सोचने वाली बात है। एक आइसक्रीम कोन, एक बास्केटबॉल और एक बर्थडे कैप। इनमें आखिर कॉमन क्या है? जवाब है मैथमेटिक्स, एक खूबसूरत गणित जो इन रोजमर्रा की चीजों में ही कहीं छिपा बैठा है। आज हम इसके ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम अपने आसपास की दुनिया को नापते कैसे हैं? ये जो जानी पहचानी चीजें हैं, इनके आकार को, इनके शेप को नंबर्स में कैसे बदला जाता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोन से। असल में एक कोन या कोन होता क्या है? ये सिर्फ एक नुकीली टोपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका तो एक बहुत ही खास मैथमेटिकल जन्म होता है। चलिए शुरुआत कोन से ही करते हैं। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोच के देखिए कि कागज का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसकी एक सीधी साइड को पकड़कर उसे तेजी से घुमाइए। बस घुमाते जाइए और बूम, हवा में ही एक परफेक्ट कोन, एक शंकु बन जाता है। अब इस कोन के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। एक उसकी सीधी ऊंचाई, जिसे हम एच कहते हैं, फिर नीचे जो गोल बेस है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस आर, और फिर ये तिरछी लंबाई जिसे स्लैंट हाइट या एल कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में मशहूर पाइथागोरस थ्योरम से जुड़े हैं। हाँ, वही थ्योरम जो बताता है कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में 2 छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का जोड़ सबसे लंबी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी पहली पड़ताल। सवाल यह है, किसी कोन के बाहरी घुमावदार हिस्से को यानी उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को कैसे नापा जाए? क्योंकि किसी कर्व्ड सरफेस को एक सीधे स्केल से नापना तो अजीब लगता है, नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसके लिए मैथमेटिशियंस के पास एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यहाँ जादू ये है, अगर एक कागज के कोन को उसकी तिरछी साइड से काटकर उसे फ्लैट बिछा दिया जाए तो क्या मिलेगा? एक सर्कल का टुकड़ा। और एक फ्लैट टुकड़े का एरिया निकालना, हाँ, वो तो किया जा सकता है। अब उस फ्लैट टुकड़े के कर्व्ड किनारे के बारे में सोचिए। उसकी लंबाई बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी कोन के असली गोल बेस की सरकमफ्रेंस थी। और बस यही कनेक्शन है जो हमें सीधा सही फॉर्मूले तक ले जाता है। और इससे हम पहुंचते हैं अपने पहले शानदार फॉर्मूले पर, पाई आर एल, यानी कि पाई गुणा रेडियस गुणा स्लांट हाइट। सिंपल। और हाँ, अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए हो तो बस इसमें नीचे वाले गोल बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है। बहुत बढ़िया, तो कोन का रास्ता खुल गया। अब बढ़ते हैं इसके गोल भाई की तरफ, स्फीयर यानी गोला। एक बास्केटबॉल की बाहरी सतह, उसको कैसे नापा जाएगा? याद है ना, अभी हमने ट्रायंगल को घुमाकर कोन कैसे बनाया था? कुछ वैसा ही यहां भी कर सकते हैं। बस एक फ्लैट सर्कल या डिस्क लीजिए और उसके डायमीटर पर तेजी से घुमाइए, और देखते ही देखते एक परफेक्ट गोला, एक स्फीयर तैयार हो जाएगा। ये तो कमाल की बात है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इसका जवाब दे सकता है। सोचिए, एक बॉल को धागे से पूरी तरह लपेट दिया जाए। अब अगर उस धागे को खोला जाए तो पता है क्या होगा? उससे ठीक 4, पूरे 4 उतने ही बड़े सर्कल्स भरे जा सकते हैं जितनी उस बॉल की रेडियस थी। तो ये रहा जवाब। एक स्फीयर का सरफेस एरिया उसी रेडियस वाले एक सर्कल के एरिया का ठीक 4 गुना होता है। सोच के देखिए कितना सरल और खूबसूरत कनेक्शन है। और अगर एक स्फीयर को बीच से आधा काट दिया जाए तो हमें मिलता है एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। इसका जो कर्व्ड हिस्सा है वो तो स्फीयर का आधा होगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल एरिया के लिए इसके फ्लैट सर्कुलर बेस को यानी पाई आर स्क्वायर को भी जोड़ना पड़ेगा। हमने बाहर की सतह तो नाप ली, अब अंदर चलते हैं। वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है? यानी उस आइसक्रीम कोन के अंदर आखिर कितनी आइसक्रीम आ सकती है? ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो एक कोन और एक सिलेंडर के बीच एक हैरान करने वाला रिश्ता दिखाता है। अगर एक कोन और एक सिलेंडर लिए जाएं, जिनकी हाइट और बेस रेडियस बिल्कुल सेम हो, तो क्या लगता है उस सिलेंडर को भरने में कितने कोन लगेंगे? जवाब है 3, पूरे 3। सिलेंडर को पूरी तरह भरने में ठीक 3 कोण लग जाते हैं। ये एक खूबसूरत और अनएक्सपेक्टेड सा कनेक्शन है जो हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा हुआ था। इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान हो जाता है। बस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी पाई आर स्क्वायर एच लेना है और उसे 3 से डिवाइड कर देना है। तो अगली बार जब कोई कोन दिखे तो बस दिमाग में आना चाहिए ये 1/3 सिलेंडर है। और एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स उसके रेडियस का क्यूब। इसे पानी में डुबोकर डिस्प्लेस हुए पानी को नापने जैसे एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया है।
देखिए, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमें अपनी दुनिया को प्रैक्टिकल तरीकों से नापने और समझने में मदद करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, तो अब अपने इस नए ज्ञान को एक असली पजल से परखते हैं। मान लीजिए एक मक्के का भुट्टा है। क्या ये बताया जा सकता है कि उस पर कितने दाने हैं? ये बिल्कुल एक मैथमेटिकल डिटेक्टिव वर्क जैसा है। पहले हमें मिसिंग क्लू यानी कि स्लांट हाइट को ढूंढना होगा। फिर हम अपने सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आखिर में उस एरिया का इस्तेमाल करके दानों के रहस्य को सुलझाएंगे। और जवाब है लगभग 531 दाने। सोच के देखिए, हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों से शुरू किया और मक्के के दाने गिन लिए। यही तो है ज्योमेट्री की ताकत। तो अगर एक साधारण से भुट्टे और एक आइसक्रीम कोन में इतने मैथमेटिकल रहस्य छिपे हैं, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर और कितने पैटर्न्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अगली बार जब बाहर निकलें तो दुनिया थोड़ी अलग नजर से दिखे। क्या पता कौन सी छिपी हुई सच्चाई नजर आ जाए।